Hello dear students, welcome to my class at Chemistry Point and I hope कि आप लोग सभी अपने घर पर हैं और सेफ हैं। और आज की क्लास में हम करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या होती है या केमिस्ट्री की एक पर्टिकुलर जो डेफिनेशन है वो क्या है। मीन्स किसी भी सब्जेक्ट को जब हम रीड करते हैं या स्टडी करते हैं या उसके बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसके अंदर एक्चुअली हम पढ़ने क्या वाले हैं, उसके अंदर क्या ऐसी चीजें हैं, क्या नई चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हम जान सकते हैं, जिनके बारे में हमें जानना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट है 11th क्लास, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सो व्हाट इज केमिस्ट्री? क्योंकि हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री क्या होती है। सबसे पहले अगर हम इसको डिफाइन करें, देखिए स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के अंदर एक्चुअली में हम उन मटेरियल्स को स्टडी करते हैं जिन मटेरियल से ये पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। मीन्स इस यूनिवर्स की जो कंपोजिशन है, जो स्ट्रक्चर है, जो प्रॉपर्टीज हैं, बेसिकली हम बोल सकते हैं कि यूनिवर्स किसका बना हुआ है, मटेरियल्स से या मैटर से। तो हम उन्हीं मटेरियल्स या उसी मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज को केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है। दूसरा ये कि जो मैटर है, एक्चुअल में मैटर के जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, मैटर किस चीज से बना हुआ है, एटम से और मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो हम बोल सकते हैं ये भी सिंपल वर्ड्स में कि केमिस्ट्री जो है वो ऐसी साइंस होती है जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की साइंस है। मींस केमिस्ट्री इज अ साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखिए बेसिकली इस चैप्टर के अंदर जो भी चीजें हैं वो वही चीजें हैं सेम जो आप 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ हम उन्हीं चीजों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है। और बाकी जो हमारी केमिस्ट्री है उसको हम जब डिफाइन करते हैं तो केमिस्ट्री को हम बोलते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की एक ब्रांच है। साइंस की ब्रांच से हमारा मतलब क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, 10th क्लास तक आपने क्या पढ़ी है? साइंस पढ़ी है। और साइंस के अंदर आपके क्या आते हैं? फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, बायोलॉजी आती है। ठीक है, जिसमें आपने तीनों को इकट्ठे पढ़ा है, तीनों को आपने इकट्ठा पढ़ा है। अब यहाँ 11th में जैसे आपने एंटर किया है, आपके सब्जेक्ट्स यानी आपकी साइंस जो है वो डिवाइड हो गई इंटू 3। क्यों ऐसा हो रहा है या क्यों ये डिवाइड हुई? देखिए स्टूडेंट्स, जब से इंसान एग्जिस्टेंस में आया है ना, तो उसके चारों तरफ क्या हो रहा है या क्या नेचुरल फिनोमिना होते हैं या क्या क्या चेंजेस उसके चारों तरफ हो रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में जानने में बड़ी क्यूरियोसिटी होती है। ठीक है। और इन सारी चीजों को अगर डिटेल में स्टडी किया जाए तो एक बुक या हम बोल सकते हैं अकेली साइंस सफिशिएंट नहीं है इन सारी चीजों को डिटेल में पढ़ने के लिए। तो इसलिए साइंस जो है उसको डिवाइड कर दिया गया है इनटू फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जियोलॉजी। ठीक है। अब ये एक्चुअल में सारी जो है ना ये ब्रांचेस ही है साइंस की ही ब्रांच है। केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी, बायोलॉजी भी, जियोलॉजी भी। लेकिन हम अलग अलग एक पर्टिकुलर चीज के बारे में, जैसे बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे तो बेसिकली हम ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हम फिजिक्स पढ़ते हैं जैसे, तो फिजिक्स के अंदर हम जो नेचुरल फिनोमिना होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हमारे होते हैं, उन्हीं के बारे में हम स्टडी करते हैं। और केमिस्ट्री के अंदर हम जो मैटर है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो डिटेल में चीजों को जानने के लिए साइंस को ब्रांचेस के अंदर कन्वर्ट किया गया है या डिवाइड किया गया है। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की एक ब्रांच तो है, पर कौन सी ब्रांच है? विच डील्स विद द स्टडी ऑफ which deals with the study of, ये पर्टिकुलर डेफिनेशन है केमिस्ट्री की। किसकी स्टडी से डील करती है ये? कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर and the changes which matter undergoes which matter
undergoes under different conditions and the laws which govern these changes सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। देखिए क्या होती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की कॉम्पोजिशन यानी कि मैटर बना हुआ कैसा है, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, किन किन चीजों से वो बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैटर की हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सिमिलरली उन चेंजेस को भी हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं जो चेंजेस मैटर के अंदर होते हैं। बेसिकली दो तरह के चेंजेस होते हैं, वन इज फिजिकल चेंज एंड अदर वन इज केमिकल चेंज विच इज गोइंग टू टेक प्लेस इन मैटर। और साथ ही साथ वो लॉज जो इन चेंजेस को गवर्न करते हैं, यानी कि कुछ ऐसे लॉज हैं जो मैटर के अंदर होने वाले इन चेंजेस को फेवर करते हैं, उनको गवर्न करते हैं, उनको प्रूफ देते हैं कि ये ट्रू है। तो ये जो है हमारी केमिस्ट्री है। अब अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारी जो डे टू डे लाइफ है, एवरीडे लाइफ है, उसके अंदर विदाउट केमिस्ट्री हम लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। केमिस्ट्री जो है ये एक लीड रोल प्ले करती है और वी कैन से एक सेंट्रल रोल प्ले करती है ह्यूमन बीइंग्स की डे टू डे लाइफ के अंदर। और जो अदर ब्रांचेज हैं साइंस की, उनके साथ में भी ये इंटरलिंक्ड रहती है, जुड़ी हुई रहती है। जैसे हम बात करें कि अगर हम ह्यूमन बॉडी को पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन बॉडी को हम किस में पढ़ते हैं, बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो अगर हम ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। जैसे कि अगर हम बात करें जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है बॉडी का, वो क्या है, स्केलेटन है। अब जो स्केलेटन है वो किसका बना, अब जो बोन्स है वो किसकी बनी हुई है, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई है। और कैल्शियम फॉस्फेट क्या है, केमिकल है। तो बॉडी के अंदर या ह्यूमन बॉडी की या एनिमल बॉडी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं और जिनको हम स्टडी करते हैं अंडर बायोलॉजी। सिमिलरली अदर ब्रांच जो है फिजिक्स, उसके साथ में भी केमिस्ट्री इंटरलिंक्ड है, जुड़ी हुई है। ठीक है, तो अगर हम केमिस्ट्री को डिस्क्राइब करने के बाद हम ये देखें कि केमिस्ट्री के जो हम बोल सकते हैं वेरियस यूजेस हैं या हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर केमिस्ट्री क्या रोल प्ले करती है, तो हम यही बोलेंगे कि जो डे टू डे लाइफ है उसको इमेजिन करना ही इम्पॉसिबल हो जाता है विदाउट केमिस्ट्री। अभी पीछे जो मैनी ईयर्स हम बोल सकते हैं कि जो केमिस्ट्री है वो सेंटर बन चुकी है हमारी एवरीडे लाइफ का। जैसे अगर हम बात करें, मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो मार्कर जो है ये केमिस्ट्री की देन है, क्योंकि इसके अंदर जो इंक है वो केमिकल्स से बनी है। अब वो केमिकल्स किसके अंडर आते हैं, केमिस्ट्री के अंडर आते हैं। वॉल आप देख रहे हो, वॉल किसकी बनी हुई है, ब्रिक्स है, इसके अंदर सीमेंट लगी हुई है। ठीक है, तो जो सीमेंट है वो भी क्या है, एक्चुअल में केमिकल ही है। ठीक, सिमिलरली इसके ऊपर व्हाइट वॉश होता है। व्हाइट वॉश क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, दैट इज ऑल्सो ए केमिकल। हम प्लास्टिक की थिंग्स यूज करते हैं तो प्लास्टिक क्या होता है, केमिकल होता है, केमिस्ट्री के अंडर आता है। सिमिलरली कपड़े हम पहनते हैं, जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो भी केमिस्ट्री से बनते हैं। सो वी कैन से केमिस्ट्री के बहुत सारे यूजेस हैं अलग अलग फील्ड्स के अंदर। जैसे कि एग्रीकल्चर में, ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर, अब एग्रीकल्चर में केमिस्ट्री के हम बोल सकते हैं क्या यूजेस हैं। आप सोच रहे होंगे कि एग्रीकल्चर में क्या यूज हो सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजर्स जो हम ऐड करते हैं सॉइल के साथ में, वो फर्टिलाइजर्स किसके बने हैं, केमिकल्स के। नाइट्रोजन होती है उनके अंदर, पोटेशियम होता है, फॉस्फोरस होता है, और हाईली हम बोल सकते हैं मॉडिफाइड इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स हाईली मॉडिफाइड। सिमिलरली पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, यानी कि क्रॉप्स के अंदर या गार्डन के अंदर जो फ्रूट प्लांट्स होते हैं
उनमें जो दवाइयां डाली जाती हैं, जो पेस्टिसाइड या फंगिसाइड्स यूज किए जाते हैं, वो सब किसकी देन है? केमिस्ट्री की देन है। ठीक है, अब ये चीजें हम क्यों ऐड करते हैं ये आपको पता है, ताकि क्रॉप से या फिर गार्डन फ्रूटिंग प्लांट से हमें हाई यील्ड मिल सके, अच्छा उत्पादन उनसे हमें मिल सके। सिमिलरली अगर हम बात करें जैसे वॉर्स के अंदर जो केमिकल्स यूज होते हैं, जैसे कि बॉम्ब जो बनाए जाते हैं, तो वो उनके अंदर भी केमिकल होते हैं, जैसे कि TNT है, ट्राइनाइट्रोटोलिन, तो ट्राइनाइट्रोटोलिन क्या होता है? एक्सप्लोजिव मटेरियल होता है जो फटता है, फटने वाला, जैसे क्रैकर्स हैं, बॉम्ब्स होते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर, जैसे कि जितनी भी मेडिसिन्स हम खाते हैं, मेडिसिन्स जो हम यूज करते हैं, वो सब केमिस्ट्री की देन है। ठीक है, एनेस्थेटिक्स, एनेस्थेटिक्स क्या होती हैं? ये वो मेडिसिन्स होती हैं जो सर्जरी के दौरान, कोई भी ऑपरेशन या सर्जरी होती है तो आपने देखा होगा, या तो पूरी बॉडी को बेहोश कर दिया जाता है, या फिर किसी बॉडी के किसी एक पार्ट को बेहोश कर दिया जाता है। मान लीजिए हाथ पे सर्जरी होनी है या पैर पे होनी है, तो पैर को पूरी तरह से बेहोश कर दिया गया कि पेशेंट जो है उसको दर्द फील ना हो, उसको पेन ना लगे। तो ऐसी मेडिसिन्स जो बॉडी को बेहोश करने के लिए यूज की जाती हैं, और वी कैन से या तो होल बॉडी को या तो फिर किसी एक स्पेशल पार्ट ऑफ बॉडी को, तो उन मेडिसिन्स को हम क्या बुलाते हैं? एनेस्थेटिक्स बुलाते हैं। सिमिलरली जैसे कि इन केस ऑफ हाई फीवर, जब बुखार हो जाता है तो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो टेम्परेचर को लो डाउन करने के लिए, कम करने के लिए जो दवाइयां दी जाती हैं उनको हम क्या बुलाते हैं? एंटीपायरेटिक्स बुलाते हैं। ठीक है, अगर हम जो पेन किलर्स खाते हैं, बॉडी के अंदर अगर पेन हो रहा है तो जो पेन किलर्स हम खाते हैं उनको हम एनाल्जेसिक्स बुलाते हैं। सिमिलरली स्ट्रेस अगर किसी को हो जाता है तो स्ट्रेस को क्योर करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी मेंटल डिजीज को क्योर करने के लिए जो दवाइयां यूज की जाती हैं उन्हें हम ट्रंकिलाइजर्स बुलाते हैं। ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन अगर बॉडी के अंदर हो जाता है, जैसे कि टाइफॉइड है, कोलेरा है, यूरिनरी इन्फेक्शन है, या फिर निमोनिया हो जाता है, तो इन्फेक्शन के केस में जो दवाइयां दी जाती हैं उन्हें हम क्या बुलाते हैं? एंटी माइक्रोबियल्स बुलाते हैं। एंटी माइक्रोबियल्स, जिनको हम एंटीबायोटिक्स बुलाते हैं, बेसिकली हम बोल सकते हैं। ठीक है, मलेरिया को क्योर करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती हैं उनको एंटी मलेरियल बुलाते हैं, एंटी मलेरियल। ठीक है, सिमिलरली एक बहुत ही हम बोल सकते हैं जो हम रेगुलरली लगभग डे टू डे लाइफ में देखते हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम लोगों को हो जाती है ओवर ईटिंग के कारण, तो उस एसिडिटी को क्योर करने के लिए जो मेडिसिन यूज की जाती है या जो टैबलेट्स यूज की जाती है उन्हें हम क्या बुलाते हैं? एंटासिड्स बुलाते हैं। So there is a wide range of medicines or we can say drugs which we are going to use in our day to day life, हमारी लाइफ को हम कह सकते हैं लॉन्ग बनाने के लिए या हेल्थी बनाने के लिए। तो ये सारी की सारी मेडिसिन्स भी किसकी देन है? केमिस्ट्री की देन है। ये इनके अंदर क्या है? केमिस्ट्री है, केमिकल्स हैं। ठीक है, हमारी लाइफ को कंफर्ट देने के लिए, हमारी लग्जरीज को इंक्रीज करने के लिए, कंफर्ट अब हम बोल सकते हैं कि आप ये सोच रहे होंगे कि लाइफ को कंफर्ट केमिस्ट्री से कैसे मिलेगा। तो देखिए, कंफर्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं, भाई हमें क्या चाहिए? अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, बिल्डिंग्स चाहिए। तो ये बिल्डिंग्स बन रही हैं, ये जो मटेरियल्स हम अपने डे टू डे लाइफ में घर के अंदर यूज करते हैं, तो सबके अंदर क्या होता है? केमिकल्स होते हैं। सबके सब किस में आते हैं? केमिस्ट्री के अंडर आते हैं। सो देयर इज वेरियस और वी कैन से वाइड रेंज ऑफ यूजेस जो हम केमिस्ट्री को करते हैं अपने डे टू डे लाइफ के अंदर। तो विदाउट केमिस्ट्री लाइफ को इमेजिन करना इम्पॉसिबल सा लगता है नाउअडेज। अब डिस्पाइट ऑफ दीज वेरियस यूजेस ऑफ केमिस्ट्री, इसके इतने सारे यूजेस हैं, लेकिन इसके बावजूद भी केमिस्ट्री के कुछ ड्रॉबैक्स हम बोल सकते हैं, कुछ कमियां भी हैं। वो ड्रॉबैक्स क्या है, या हम बोल सकते हैं फ्यूचर गोल्स क्या हैं।
ये तो हमने बोल दिया कि डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री के बिना जिंदगी इम्पॉसिबल सी लग रही है, बट जो हमारे फ्यूचर गोल्स हैं केमिस्ट्री को लेकर के, या आने वाले जो केमिस्ट हैं उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड। देखिए स्टूडेंट्स, रेफ्रिजरेटर या फ्रिज जो हम अपने घरों में यूज करते हैं उसके अंदर क्या यूज किया जाता है, CFCs। CFCs क्या होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। अब रेफ्रिजरेटर आप पे कंफर्ट के लिए यूज तो कर रहे हैं, लेकिन रेफ्रिजरेशन के अंदर ये जो केमिकल यूज होते हैं, CFCs यूज होते हैं, ये क्या करते हैं, ये स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जो हमारी ओजोन लेयर है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। थिनिंग हम बोल सकते हैं, या डिप्लीशन ऑफ ओजोन का हो रहा है इन CFCs या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से। तो इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की जगह पे ऐसे सब्सटेंसेस लाना जो लेस हार्मफुल हो, जो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाते हो, दैट इज ए चैलेंजिंग वर्क फॉर फ्यूचर केमिस्ट्स। और इसके अलावा जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही हैं, तो इंडस्ट्रीज का काम क्या है, इंडस्ट्रीज के अंदर जो मटेरियल बनता है, जो चीजें बनती हैं, अब वो हमारे लिए यूजफुल तो है क्योंकि वो हमारी नेशनल इकोनॉमी को इंक्रीज करते हैं, बट उसके साथ साथ उनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेज जो बनती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज लाइक मीथेन और वी कैन से कार्बन डाइऑक्साइड, इनको रिड्यूस करना, इनको कम करना एक चैलेंजिंग काम है फ्यूचर केमिस्ट के लिए। तो केमिस्ट्री की ग्रोथ के साथ साथ केमिस्ट्री के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जो हम आने वाले टाइम में इनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे नेचर को, हमारे एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचा रहे हैं, या नेचर के लिए ये हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो ये तो थे हमारे केमिस्ट्री के यूजेस कि डे टू डे लाइफ के अंदर हमारी केमिस्ट्री के क्या यूज हैं, और हमने पढ़ा केमिस्ट्री क्या होती है। अब इसके बाद मैं बार बार एक चीज बोल रही हूँ कि मैटर, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। तो एक्चुअली मैटर क्या होता है, देखिए हम लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं मैटर क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग, एनीथिंग इज मैटर विच हैज मास and occupies space। कोई भी वो चीज जिसका मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, या हम बोल सकते हैं जिसका कुछ वॉल्यूम होता है, ऑक्यूपाई स्पेस से हमारा मतलब वॉल्यूम से है। तो कोई भी वो चीज जिसकी कोई वॉल्यूम होती है और उसका कुछ मास होता है, वो सब क्या होता है, मैटर होता है, ठीक है। जैसे कि एयर है, वाटर है, टेबल है, ये मार्कर है, ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक है। मीन्स हमारे अराउंड जो भी चीजें हम देख रहे हैं, एयर, अब आप सोच रहे होंगे एयर मैटर कैसे हो सकती है, तो क्यों नहीं हो सकती। एयर क्या होती है, एयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस। अब गैसेस हैं तो वो कुछ स्पेस भी तो ऑक्यूपाई करेंगे ना। अब क्योंकि एयर कलरलेस होती है, वो दिखाई नहीं देती है, तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते हैं कि उसका एयर जो है वो मैटर नहीं है, ठीक है। तो मैटर के एक्चुअली में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जिन चीजों से मैटर बना हुआ है, वो क्या होते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से मिलकर के मैटर बना हुआ है। और हम सीधे सिंपल वर्ड्स में ये बोला सकते हैं कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि केमिस्ट्री में हम मैटर पढ़ेंगे और मैटर एटम और मॉलिक्यूल का बना हुआ है। तो केमिस्ट्री किसकी साइंस है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की साइंस है, ठीक है। अभी मैं बोल रही हूँ कि कोई भी वो चीज जिसका मास होता है या फिर जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वो मैटर होता है। तो अब हम ये सोच रहे होंगे कि हमारे चारों तरफ तो सारी चीजें फिर मैटर है, तो ऐसा क्या है जो मैटर नहीं है। जैसे कि हमारी कुछ फीलिंग्स, जैसे कि किसी चीज को स्मेल करना, हम सूंघते हैं, कुछ किसी चीज को हम सुन रहे हैं, ठीक है, किसी चीज की तरफ हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, हेट किसी से नफरत कर रहे हैं, ठीक है, किसी के लिए जेलसी की फीलिंग रख रहे हैं। तो ऑल दीज थिंग्स जो है ना,
ये मैटर के अंदर नहीं आती हैं, क्योंकि इनका ना तो कोई मास होता है, ना इनकी कोई वॉल्यूम होती है, ना ही ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें हम अपना अराउंड देखते हैं जिनका मास है, जिनका स्पेस, जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, वो सब किस में आती हैं? मैटर के अंदर आती हैं। अब मैटर जो है बेसिकली इसको डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ टू। वन इज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, on the basis of physical state, and other one is on the basis of chemical state. केमिकल स्टेट बुला सकते हैं, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज हम बुला सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें तो फिजिकल चेंजेस या फिजिकल स्टेट के बेस पे मैटर को क्लासिफाई किया गया है इनटू 3: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड्स जो है ये वो सब्सटेंस होते हैं जो, या वो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं जो जिनका मास, या हम बोल सकते हैं, मास नहीं कहेंगे, हम बोलेंगे इनके वॉल्यूम एंड शेप फिक्स होता है। सॉलिड्स हैव फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, जबकि लिक्विड्स की अगर हम बात करें तो लिक्विड्स का सिर्फ वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप इनकी फिक्स नहीं होती है लिक्विड्स की। गैसेस की हम बात करें तो गैसेस नीदर हैव फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेस की ना ही तो शेप फिक्स होती है और ना ही इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। तो ये फिजिकल स्टेट या फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, अगर हम बात करें तो ये क्यों एग्जिस्ट कर रही है एज सॉलिड, लिक्विड और गैस? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखिए स्टूडेंट्स, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, या हमने बोला कि मैटर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या होते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो अभी यहाँ पे हम उनको नाम दे रहे हैं क्या? पार्टिकल्स। मींस इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल अगर हम डिफाइन करें या हम बात करें सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस की, तो हम क्या बोलते हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। एक हाईली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट सॉलिड के पार्टिकल्स का होता है, लाइक दिस। ठीक है, एक हाई ऑर्डर के अंदर अरेंज होते हैं। अब क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड हैं तो इनके बीच में स्पेस बहुत ही कम होता है, कोई खाली जगह इनके बीच में नहीं होती है। और दूसरा, स्पेस अगर इनके बीच में नहीं है तो ये मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं ये एक्चुअली अपनी फिक्स्ड पोजीशंस के ऊपर वाइब्रेट करते हैं। मींस पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट कर सकता है, मूव नहीं कर सकता है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स में क्या होता है? वाइब्रेटरी मूवमेंट या वाइब्रेटरी मोशन होता है सॉलिड के पार्टिकल्स में। सॉलिड के पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अब क्योंकि स्पेस कम है इन पार्टिकल्स के बीच में और ये क्लोजली पैक्ड है, तो जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मींस पार्टिकल नजदीक नजदीक है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा, किसी फोर्स से इन पार्टिकल्स ने एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बुला रहे हैं? इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब सॉलिड के पार्टिकल्स का इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से सॉलिड्स की शेप और वॉल्यूम फिक्स होते हैं। ठीक है, शेप और वॉल्यूम फिक्स होते हैं। पार्टिकल्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं, इनके अंदर सिर्फ वाइब्रेशन हो सकता है, वाइब्रेटरी मोशन होता है। अब क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स में हाईली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, हाईली
ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है किसका, पार्टिकल्स का। तो इसलिए ये जो हाईली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है इन केस ऑफ ए सॉलिड, तो जो क्यूब है सॉलिड का उसको हम क्या बुलाते हैं, लैटिस बुलाते हैं, लैटिस बुलाते हैं। ठीक है, मीन्स ये जो पार्टिकल्स इस तरीके से अरेंज है, तो अभी इस अरेंजमेंट को या इसको हम क्या बुलाएंगे, लैटिस बुलाएंगे इसको। क्लियर है? सो क्योंकि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है सॉलिड के पार्टिकल्स में, इसलिए सॉलिड्स की शेप और इनकी वॉल्यूम फिक्स होती है। दूसरी, सॉलिड्स जो हैं ये हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। रिजिड से हमारा मतलब क्या है कि ये टफ होते हैं, इनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, कंप्रेस करके आप इनकी शेप को चेंज नहीं कर सकते हो। अगर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है और उसको आप पूरा फोर्स से कंप्रेस कर रहे हो, तो क्या आप उसकी शेप को चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो उसी को हम क्या बुलाते हैं, रिजिडिटी, मीन्स टफ होते हैं ये। अगर हम बात करें लिक्विड के पार्टिकल्स की, तो लिक्विड के पार्टिकल्स में थोड़ा स्पेस होता है, और स्पेस होता है तो उनके बीच का जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा वीक होता है। पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस, और स्पेस होने की वजह से इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। हालांकि ये जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इतना भी वीक नहीं है कि पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकें। फ्री मूवमेंट नहीं होता है लिक्विड के पार्टिकल्स में, मीन्स सॉलिड के कंपैरिजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है पार्टिकल्स के बीच में, क्योंकि इनमें स्पेस है। ठीक है, और ड्यू टू दिस स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ए लिक्विड, तो हम बोल सकते हैं कि लिक्विड की शेप जो है वो फिक्स नहीं होती है, लेकिन इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम फिक्स होने से हमारा मतलब क्या है कि भाई जैसे मान लीजिए लिक्विड में कौन आता है, वाटर है, मिल्क है, अल्कोहल है, ऑयल है। ठीक है, तो अगर हमने आधा ग्लास पानी लिया है तो वॉल्यूम तो फिक्स है ना, हम यही बोलेंगे हाफ ग्लास ऑफ वाटर है। ऐसा तो है नहीं हम ये बोलेंगे, हमें पता ही नहीं है कि कितना पानी है या कितना पानी नहीं है। अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर है, 2 लीटर है तो 2 लीटर है, फुल ग्लास है तो फुल ग्लास है। लेकिन शेप इनकी फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लिक्विड को जिस भी कंटेनर में रखोगे उसी कंटेनर की ये शेप ले लेते हैं। अगर आपने पानी को ग्लास में लिया है तो ग्लास की शेप ले लेंगे, अगर बाल के अंदर लिया है तो बाल की शेप ले लेंगे। ठीक है, अब लिक्विड के पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल्स में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वीक होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स मूव तो कर सकते हैं लेकिन फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। फ्री मूवमेंट का मतलब कि ये नहीं है कि ये पार्टिकल यहां से उठ के यहां चला जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग, यहां से उठ के ये यहां नहीं जा सकता है। ठीक है, गैसेस के पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में इनफ स्पेस होता है, और वी कैन से इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होता है। इसलिए गैसेस के पार्टिकल्स जो है ना ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, मीन्स ये पार्टिकल एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर फ्रीली मूव कर सकता है। तो यहाँ पे इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लेक्टेबल होता है, नेग्लिजिबल होता है, जिसकी वजह से गैसेस जो हैं इनकी शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स नहीं होते हैं। जिस भी कंटेनर के अंदर आप गैसेस को रखते हो तो ये पूरे उस कंटेनर के अंदर फैल जाती हैं। जैसे हमारे एलपीजी के सिलेंडर्स होते हैं, तो अगर आप उसके अंदर गैस फिल करोगे तो वो पूरे कंटेनर के अंदर फैल जाएगी। ठीक है, दूसरा, गैसेस को कभी भी ओपन वेसल के अंदर फिल नहीं करते हैं। अगर ओपन वेसल के अंदर आपने गैसेस को फिल किया तो वो एस्केप हो जाएगी, निकल जाएगी पूरी। इनको क्लोज्ड कंटेनर्स के अंदर ही फिल करते हैं, और शेप फिक्स नहीं है क्योंकि जिस भी कंटेनर के अंदर गैसेस को आप फिल करोगे ये उसी कंटेनर की शेप ले लेती है। ठीक है, अब हालांकि इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स। जो प्रॉपर्टीज होती हैं तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस की, वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, लेकिन फिर भी हम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस को चेंज करके इन तीनों स्टेट्स को हम बोल सकते हैं इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। जो तीनों स्टेट्स होती हैं वो इंटर कन्वर्टिबल होती हैं।
इंटर कन्वर्टिबल से मतलब क्या है कि बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस को चेंज करके हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड को वापस सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली लिक्विड को गैस में और गैस को लिक्विड में। अभी देखिए क्या हो रहा है, सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड ऑन फर्दर हीटिंग अगर लिक्विड को और ज्यादा हीट कर रहे हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। गैस से मतलब हमारा वाटर वेपर्स या स्टीम जो है वो गैस की ही एक फॉर्म होती है। सिमिलरली अगर गैस को आप प्रेशर अप्लाई करके कूल करते हो या टेम्परेचर डिक्रीज करके कूल करते हो तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, और कूलिंग को अगर आप और ज्यादा कंटिन्यू रखते हो बढ़ाते हो तो लिक्विड जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड के अंदर। जैसे हम बात करें कि हमारे पास आइस है, वाटर के जो सॉलिड स्टेट होती है आइस, तो आइस को अगर आप हीट करते हो तो वो पहले लिक्विड वाटर बनेगी, उसके बाद अगर आप फर्दर हीटिंग करते हो तो वो लिक्विड गैस के अंदर चेंज हो जाएगा, मतलब वेपर्स में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली उन्हीं वेपर्स को अगर आप ठंडा कर दो तो वो वापिस से लिक्विड में बदल जाएंगे, और उस लिक्विड को और ज्यादा ठंडा करो यानी फ्रिज के अंदर रख दो तो वो वापिस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो ये सॉलिड की हम बोल सकते हैं मैटर की वो स्टेट्स थी जिनको हम बोलते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम इनको डिस्टिंग्विश करते हैं या डिफाइन करते हैं। नाउ हमारे पास आता है केमिकल बेसिस पे या केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हम मैटर को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं या कैसे क्लासिफाई करते हैं, दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो आज के लिए इतना ही।